नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जानते हैं रासो काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। गारसाद तासी, इन्होंने माना कि राजसूय शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। हरप्रसाद शास्त्री राजयश, नरोत्तम स्वामी रासक, कविराज श्यामलदास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन रास या रासो, नंद दुलारे वाजपेयी रास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक उपरूपक, राम स्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस, दशरथ शर्मा रासक, माता प्रसाद गुप्त रासक, गणपति चंद्र गुप्त रासक, रास, रासा, रासु, रासो। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस प्रकार से हैं। दलपति विजय खुमार रासो इनकी रचना है। 9वीं शताब्दी की रचना है और रचना वीर रस में रची गई है और इसकी भाषा है राजस्थानी और काव्य का स्वरूप है प्रबंध काव्य। नरपति नाल बीसल देव रासो 1212 ईस्वी की रचना है। यह श्रृंगार रस पर आधारित है। इसका 4 खंड है और यह वीर काव्य है। जगनिक परमाल रासो, जो कि आल्हा का मूल खंड है, वह 1230 ईस्वी में रचा गया वीर काव्य है और वीर गीत इसका काव्य स्वरूप है। चंदवरदाई, इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो और यह वीर तथा श्रृंगार रस में रची गई है और इसमें 69 समय या सर्ग है। दोस्तों, याद कर लीजिएगा, समय या सर्ग एक ही है या खंड भाग सब एक हैं, इसलिए इसमें कहीं कहीं भ्रम न हो। डिंगल भाषा में रचा गया है और यह प्रबंध काव्य। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश 1224 में रचित वीर काव्य। मधुकर भट्ट जय मयंक जसचंद्रिका 1243, सारंगधर हमीर रासो, नल्ल सिंह विजयपाल रासो वीर रस पर आधारित है। इसमें केवल 42 छंद हैं। श्रीधर रणमल छंद इनकी रचना है। 1454 में रचित है, वीर रस पर आधारित तथा 70 छंद है और इसकी भाषा डिंगल है। चंदवरदाई हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। मिश्र बंधुओं ने लिखा, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों का मतभेद इस प्रकार है। प्रामाणिक मानने वाले दोस्तों में बहुत ही महत्वपूर्ण है श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या तथा कर्नल टाट, और यही मान्य भी है। अप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं, उसमें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदास, गौरी शंकर ओझा, बूलर और मुरारीदान। और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले मुनिजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा डॉक्टर दशरथ ओझा। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है और मुख्य छंद है कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रवरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुक सकी संवाद के रूप में रचित माना है और डॉक्टर वुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंदवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया और दोस्तों, जल्हड़ या जल्हन एक ही है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल कृत बीसल देव रासो में मिलता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह बार बार आता है दोस्तों। कैमासबद्ध
पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय सर्ग है। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विसल देव रासो को स्वीकार किया है। परमाल रासो में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड में सर्वप्रथम सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है।